वेलकम, आप सभी का स्वागत मेरे चैनल पर। मैं अखिलेश कुमार उर्फ राय सर। जैसा कि आप सभी बच्चे नाम से जानते ही होंगे, अब चूँकि काफ़ी ऑडियोज़ वीडियोज़ और लाइव के माध्यम से मैंने आप सभी के साथ रूबरू हुआ हूँ, तो अब तो समझ गए होंगे मेरा वर्क क्या है, मेरा कार्य क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो मैं अभी नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाहे मुझे याद करो या भूल जाओ। इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मेरा वर्क है करते रहना, आप सारे बिगनर्स को, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते रहना। मेरा एक दायित्व बनता है एज ए टीचर। पहला क्वेश्चन आज है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न आता ही आता है मेरे दोस्त। जो प्रमेय नंबर 8 है आपकी सिलेबस की जो किताब होगी उसमें प्रमेय नंबर 8 के नाम से इसको जाना जाता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा आप सबों ने पढ़ा होगा। सिद्ध क्या होगा? सिद्ध करने के लिए आता है ये प्रश्न। सिद्ध करे, प्रमेय सीधे लिखेगा, प्रमेय 8 को लिख करके सिद्ध करे। अब मालूम चले प्रमेय 8 क्या है, तभी तो बच्चे लिखेंगे और सिद्ध करेंगे। कई बार तो ऐसे भी आ जाता है, लिखा हुआ रहता है और सिद्ध कीजिए। कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कई बार ऐसे करके आता है। तो पूछने का जो एग्जामिनर बैठे हुए हैं, जो क्वेश्चन सेटर हैं, वे विभिन्न प्रकार से सेट करते हैं क्वेश्चन को। तो उस क्वेश्चन को भली भांति समझने की कोशिश करेंगे और समझकर अपने शब्दों में ही जवाब देना रहता है, न कि किताबी भाषा में। हम लोग भी आप लोगों को जो सलाह देते हैं तो अपने शब्दों में ही सलाह देते हैं। बेशक किताब का लैंग्वेज ज़रूर रहती है, भाषा उनकी ज़रूर रहती है, बट अपनी भाषा में हम बताते हैं। तो विलंब नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन उठाता हूँ आज। कह रहा है 14 मीटर और 50 मीटर ऊंचे दो बांस मैदान में लंब रूप से खड़े हैं। ध्यान देंगे, दो बांस है मैदान में, एक 14 मीटर का और दूसरा 50 मीटर का। तो मान लीजिए ये पहली बांस है जिसकी लंबाई ए बी 14 मीटर है, और एक दूसरी बांस है जिसकी लंबाई है 50 मीटर। ध्यान से समझना है। दूसरी बांस की लंबाई सी और डी मान लेते हैं, जिसकी लंबाई है 50 मीटर। ये पूरे 50 मीटर है। ये दो बांस एक मैदान, ये खाली जगह है, मैदान है, एज ए बोर्ड यह मैदान मान लिया मैंने। ए बी 14 मीटर का बांस है और दूसरा जो बांस है सी डी के रूप में दूसरी बांस की लंबाई मान लिया गया है 50 मीटर है। इसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में डालेंगे। आगे चलते हैं। उनकी चोटियों की दूरी 45 मीटर है। चोटी मतलब होता है, ये हो गया जड़, पाद हो गया, और हाइट एंड डिस्टेंस में चोटी को आपको पढ़ाए होंगे तो ऊपर वाला एक होता है, खास करके बालिकाओं का, लड़कियों का चोटी होता है। वो चोटी मत देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये वाला चोटी, शिखर, ये वाला, ये हो गया चोटी। चोटियों की दूरी दी हुई है ना। चोटियों की दूरी दी हुई है 45 मीटर। क्लियर? तो यहाँ कहा गया है तो उसके निचले सिरे के बीच की दूरी निकालिए। निचला सिरा, नीचे वाला जो सिरा है उसकी दूरी निकालना है, यानी ये जड़, ये दूरी निकालना है।
जड़ की लंबाई AC की दूरी आपने निकालना है, बने रहना है वीडियो में। देखिए A से B की लंबाई 14 मीटर है और C से D की लंबाई 50 मीटर है। आधार के बराबर में AC के बराबर में हम एक रेखा खींच लेते हैं इस तरह से, आसान हो जाएगा, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा ये प्रश्न। ऐसा खींचने पर यह आकृति एक बन जाता है। इसको हम मान लेते हैं ई बिंदु। क्या मान लेते हैं? ई बिंदु। तो AC और BE दोनों हो गया समान लंबाई का, दोनों क्या हो गया? समान लंबाई का, क्योंकि इसी के बराबर में ये खींचा गया है। अब आइए, और AB की जो ऊंचाई है 14 मीटर, वही ऊंचाई हो जाएगा C और E की, यानी ये भी हो जाएगा आपका 14 मीटर हो जाएगा। तो देखिए जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, यानी AC बराबर BE हो गया और AB बराबर C हो गया, तो ये एक आयत बन गया। क्या बन गया? आयत बन गया। आयत की परिभाषा आप सभी जानते होंगे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री। जब ये लंब है तो 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। आयत बन गया। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। अब देखिए इस प्रकार नीचे तो आयत बन गया और ऊपर आपका क्या बन गया? ये वाला आकृति क्या हो गया? समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बार बार हम जब कभी भी आते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये बात हमारी जुबान से निकलती ही निकलती है। आप कितना रखते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। आप क्या समझ पाते हैं वो कमेंट भी आप लोग नहीं करते। हाँ सर समझ में आ रही है हमारी बात। कितना आप इस चैनल पर रहते हैं वो आपकी इच्छा है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप चाहते हैं 2023 मेरे लिए अच्छा स्कोरर बनूँ मैं, तो पढ़ाई करिए। अब समय है पढ़ने का, समझने का, नहीं तो आपका रिजल्ट लिपापोती वाला रिजल्ट हो जाएगा, तो बाद में टीचर दोषी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा काम नहीं करें, ना करें, मेरा सलाह। देखिए ध्यान देना है, पूरी लंबाई कितना है? 50 मीटर, और ये लंबाई आपका कितना मालूम हो गया? 14। चूँकि ABCE चूँकि ABCE एक आयत बन गया। क्या बन गया? आयत बन गया। एक आयत है, आयत है। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए ये हुआ AC बराबर क्या हो गया? AC बराबर BE हो गया, अर्थात जितना AC होगा उतना ही BE होगा। तथा दिया गया है क्या आपको? तथा मालूम कर लिया हमने AB बराबर मालूम कर लिए CE। AE बराबर क्या हो गया? CE की लंबाई। CE बराबर कितना? 14 मीटर। क्लियर? तो आप निकालना है, आपने निकालना है DE की लंबाई या ED की लंबाई। ED की लंबाई कैसे निकालेंगे? पूरा लंबाई 50 मीटर और में से ये लंबाई 14 घटा दीजिएगा तो निकल के आएगा 36 मीटर। और नहीं निकल के आएगा तो निकाल लीजिएगा। ED की लंबाई आ गया आपको 36। पूरा लंबाई में से ये लंबाई घटा देंगे तो ऊपरे वाला लंबाई बचेगा। ये बात को समझ लीजिए। पूरे बांस की लंबाई है और जड़ वाला 14 मीटर है, तो ऊपर का पूछ लेगा तो पूरा में से ये वाला घटा दीजिएगा तो आ ही जाएगा 36 मीटर। क्लियर? आपका ये हो गया 36 मीटर। मेरे स्टूडेंट्स, ये कर्ण की लंबाई मालूम है आपको, तो आधार की लंबाई निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BED में या DEB में। चलिए DEB में आधार निकालना है यानी BE निकालना है। डायरेक्ट ले जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप जान के आए हैं, पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं आप, तो डायरेक्ट आधार निकालने का, BE निकालने का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अंडर रूट में चला जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है मेरा? BD, तो यहाँ पर सीधे मैं BD लिख देता हूँ, समझ जाइए। कर्ण का स्क्वायर कर दिए अब माइनस आधार का स्क्वायर। आधार निकालना है ना BE,
तो लंब का स्क्वायर, आधार निकालना है तो लंब का स्क्वायर, लंब क्या है ईडी के रूप में, तो ईडी का स्क्वायर बने रहना है। बीडी का मान कितना है 45, तो 45 से का स्क्वायर कर दीजिए। ईडी कितना निकाल का है 36, का स्क्वायर कर दीजिए। 45 को 45 से गुना कर दीजिएगा ना, तो 5 25, 5 25 और 4 5 20, ठीक है। अब माइनस 36 को 36 से गुना कर देंगे तो 1296 आएगा, 1296 आता है, कर लीजिएगा। और कहीं गुना नहीं आता हो तो मेरा दोष मत दीजिएगा, ठीक है। घटा दीजिएगा, घटाने के बाद आपको निकल के आएगा 15 से 6 गया 9, 11 से 9 गया, 15 में से 6 गया 9, और 11 में से 9 गया तो अरे क्या हो रहा है, 15 से 6 गया 9, आई बच गया 11, 11 से 9 गया 2, आई बच गया आपका 7, 7 से 2 गया तो 5, 5 to 9, इसका आता है 23, कितना आता है 23, ठीक है। थोड़ा सा उसको, तो इसमें जो है कंप्लीट हम लोग कर लिए। 2025 में से 1296 घटा देंगे तो 729 निकलेगा, और 729 का वर्गमूल हो जाएगा 27, यानी 20 से ई की दूरी आप निकाल लिए, 20 से ई की दूरी निकाल लिए 27, 20 से ई आपका हो गया 27 मीटर। तो जब आपने सीखा है ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, तो अगर ये वाला 27 है तो नीचे वाला भी कितना होगा 27 मीटर न होगा। तो आपको पूछा हुआ था क्या निचले सिरे के बीच की दूरी कितना है, निचले सिरे के पूछ लिया था, तो ये वाला 27 तो ये भी 27 होगा, ये ध्यान रखें, चूंकि ये आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, एक ही रंग होती है। तो लिख देंगे अतः निचले सिरे के बीच की दूरी, अतः निचले सिरे के बीच की दूरी बराबर 27 मीटर। ऐसे आप सारे बच्चे लिख कर के ही आएंगे। अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर ही लेंगे, और मित्रों के पास भी शेयर कर सकते हैं, है ना। फिर मैं मिलता हूँ आगे की वीडियो में।